आप सभी का पुनः एक बार लर्निंग अड्डा 21 में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। और आज इस वीडियो के अंतर्गत जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो एकल नागरिकता एवं दोहरी नागरिकता को लेकर के है कि वास्तव में एकल नागरिकता क्या होती है, दोहरी नागरिकता क्या होती है, भारत के अंदर किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान किया गया है और नागरिकता से संबंधित वो कौन से वैधानिक अधिकार हैं, यानी भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत, किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकता का वर्णन किया गया है और जो है भारत के अंदर नागरिकता के ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है। ये बहुत सारी बातें और दुनिया के वो प्रमुख देश जहाँ पे जो है एकल नागरिकता एवं दोहरी नागरिकता को अपनाया गया है उन्हें भी जानेंगे। और भारत में एकल नागरिकता को अपनाए जाने का क्या प्रावधान था इसे भी जाना जाएगा। और साथ ही साथ आपको प्रवासी एवं शरणार्थी के बीच आपको अंतर समझने को इस वीडियो में मिलेगा। और साथ ही साथ नागरिकता का जनक किसे कहा जाता है, तो ये प्रमुख जानकारियां आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिल रही होंगी। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, तभी आप जो है इससे रिलेटेड जानकारी को, इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सकेगी। साथियों, यदि आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में आप अंत तक बने रहें। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत होती है पहले भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के साथ। तो देखिए, हमारे भारतीय संविधान दुनिया का एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान माना जाता है। और इस संविधान की जो विशेषताएं हैं वो काफ़ी इसके अंदर प्रमुख विशेषताओं को लिए हुए हैं। उन्हीं एक प्रमुख विशेषताओं में से यदि हम बात करें तो हम बात करते हैं एकल नागरिकता की। तो वो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है एकल नागरिकता, यानी भारत के अंदर जो है एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिरकार नागरिकता क्या होती है। देखिए, नागरिकता से आशय जो ये है कि अगर आप उस देश के जो है नागरिक हैं या यदि आप उस देश के सदस्य हैं तो उसकी सदस्यता को एक वैधानिक अधिकार प्रदान किया जाता है। कहने का मतलब नागरिकता जो है उस देश के नागरिक को प्राप्त होने वाला एक वैधानिक अधिकार होता है जिसके द्वारा उस नागरिक को उस देश में देखा जाए तो उसे जो है अधिकार एवं कुछ विशेषाधिकार तथा जिम्मेदारियां प्रदान करती हैं। और यदि वह जो है नागरिक या उस देश का यदि वह व्यक्ति नागरिक है तो उस व्यक्ति को जो है जो राष्ट्र है यानी वो देश है उसे समान रूप से जो है राजनैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक अवसर भी प्रदान करता है। इतने से आप दिमाग लगा लीजिए कि यदि आप उस देश के या उस राष्ट्र के नागरिक नहीं हैं तो आपको ना ही सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक रूप से अवसर मिलेगा और ना ही आपके पास विशेषाधिकार होंगे और ना ही आपके पास जैसे देखते हैं कि यदि भारत का नागरिक है तो उसे उस नागरिक को यहाँ पे मौलिक अधिकार भी प्रदान किया गया है और उस नागरिक की जिम्मेदारियां भी हैं जिसे मौलिक कर्तव्य भी उसको प्रदान किया गया है कि आप यदि भारत के नागरिक हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी है, आपकी इतनी ड्यूटी बनती है। और बहुत सारे विशेषाधिकार और अधिकार तो प्रदान करता ही है। तो जब बात आती है एकल नागरिकता की, तो जब हम एकल नागरिकता पे बात करने चलते हैं तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि एकल नागरिकता यानी एक राष्ट्र और एक नागरिकता से मतलब है यदि कोई एक देश है, अगर कोई देश या राष्ट्र है वो अपने नागरिकों को केवल एक नागरिकता प्रदान करता है, इससे आशय ये है कि यदि आप किसी दूसरे देश की नागरिकता को प्राप्त कर लेते हैं तो जो आपके भारत की नागरिकता है वो स्वतः ही समाप्त मान ली जाएगी। या आप किसी दूसरे देश की नागरिकता आपको पहले से प्राप्त है तो आप भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते। कहने का मतलब आपके पास जो राष्ट्र एकल नागरिकता को अपनाता है, जो एकल नागरिकता का प्रावधान अपने देश के अंदर किया हुआ है, तो वो यदि आपके पास दूसरे राष्ट्र की नागरिकता है तो आपको उस एकल नागरिकता वाले देश के अंदर आपको नागरिकता नहीं मिल सकती जब तक कि आप पहले वाली नागरिकता का परित्याग नहीं कर देते हैं। अब भारत के अंदर बात आती है कि एकल नागरिकता की अनुकृति यानी कहाँ से ली गई। तो भारत के अंदर जो एकल नागरिकता का प्रावधान
आया वो आपका जो है ब्रिटेन से आया, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर एकल नागरिकता का प्रावधान था और हमारे देश में एकल नागरिकता को लाए जाने का प्रमुख उद्देश्य यही था कि यहाँ के नागरिकों के अंदर जो है देश प्रेम यानी राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करना, यानी जो देश की यानी जो भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषता है जिसे देश की अखंडता एवं एकता को बनाए रखना, यानी देश को न अखंडित किया जा सके और देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के उद्देश्य से यहाँ पे एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। जैसे यदि यहाँ पे आपके पास जिस स्थान पे भारत में रह रहे हैं या जहाँ पर भी आपका जन्म हुआ है, आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, यदि आपको केवल वहाँ पे एक ही नागरिकता प्राप्त कराई जाती है, वो आप कहते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं। तो इसीलिए यदि यहाँ पे अगर दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता, स्टेट का अलग होता, नेशनल का अलग होता, तो ऐसे हालात में जो है देश के विखंडित होने का और देश के प्रति जो संवेदनशीलता है राष्ट्र के प्रति उसे कम होने का चांस था। तो इसीलिए भारत में जो है एकल नागरिकता को अपनाया गया ताकि जो है देश की अखंडता, एकता को और देश के प्रति संवेदनशीलता को सुनिश्चित किया जा सके। जहां पे बात अगर भारत की जाती है, तो अगर भारत का नागरिक है, यदि उसे अपने नागरिकता का बोध होता है कि हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं, तो उसके अंदर पूरे भारत का जो मानचित्र होता है वो दिखाई पड़ता है उसके पटल पे कि हम भारत के नागरिक हैं। तो यह जो है बहुत बड़ी एकता की ताकत रखता है। तो इसी सारे उद्देश्य से जो है यहाँ पे एकल नागरिकता लाया गया। अब दुनिया के बहुत ऐसे अन्य भी देश हैं जो काफ़ी जो है आपके विकसित हैं, डेवलप हैं एवं शक्तिशाली कंट्री हैं, जिन्होंने जो है इसी उद्देश्य से अपने देश में एकल नागरिकता को ले आया। जैसे अगर बात करी जाए, चीन है आपका, जापान, चीन जापान ऐसे देश हैं, जो आपका सिंगापुर हो गया, तो चीन, जापान, सिंगापुर एवं सऊदी अरब ये ऐसे प्रमुख राष्ट्र हैं जिन्होंने जो है भारत की ही तरह जो है एकल नागरिकता को अपने देश के अंदर जो है अपनाया हुआ है। तो ये रहा एकल नागरिकता से जुड़ी चीज़ें कि एकल नागरिकता जिन देशों में होगी वो जो है इसी तरीके से आप देखते हैं कि यदि जो है भारत के अंदर हम लोग थोड़ी यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रवासी और इसके बाद दोहरी नागरिकता की तो बात करेंगे ही। पहले हम लोग थोड़ा प्रवास एवं जो है शरणार्थी की बात कर लेते हैं। देखिए शरणार्थी जो है होता क्या है कि शरणार्थी जो है जिस देश में रहता है वो शरणार्थी उसे कहा जाता है कि वो व्यक्ति जो है अपने राष्ट्र के द्वारा जो है उसे देखा जाए तो उस राष्ट्र के द्वारा वह उत्पीड़ित होता है या उसके साथ उत्पीड़न के डर से, भय से वो अपने राष्ट्र को छोड़ करके, अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में चला जाता है, तो वो शरणार्थी बोला जाता है। यानी उसके साथ वहाँ पे उत्पीड़न होता है या उत्पीड़न के भय से वो अपने मूल राष्ट्र को छोड़ करके जब वो किसी अन्य राष्ट्र में जाकर के आपका शरण ले लेता है तो उसे जो है शरणार्थी की संज्ञा देते हैं। लेकिन जो प्रवासी है, प्रवासी भी अपने देश को छोड़ करके ही किसी दूसरे देश में जाता है तो उसे प्रवासी बोला जाता है। लेकिन यहाँ जो प्रवास का कारण होता है वो आपका या तो शिक्षा के लिए जाता है, शिक्षा हो गया या रोजगार हो गया, या आपका जो है कहने का मतलब उनके जो है पैतृक मूल आवास को या उनके आवास को लेकर के है। कहने का मतलब परिवार, या यदि मान लीजिए कि उनका आपका भारत का कोई व्यक्ति है, उसका परिवार जो है अमेरिका में रह रहा है, तो इस तरीके से उसकी मजबूरी हो जाती है आप भारत छोड़ करके अमेरिका जाने की, तो वो एक तरह से प्रवासी नागरिक के रूप में माना जाता है। जब तक अगर कोई विदेशी नागरिक भारत के अंदर आता है, जितने दिन तक वो रहता है, भ्रमण करता है, रुकता है, तो वो प्रवासी बोला जाता है, ना कि उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। किसी भी प्रवासी को और किसी भी शरणार्थी को भारत की नागरिकता नहीं प्रदान की जा सकती जब तक कि वह अपने देश की नागरिकता का परित्याग नहीं कर देता। अगर वो अपने देश की नागरिकता का परित्याग करेगा तो फिर यहाँ की नागरिकता जो नागरिकता के प्रावधान है उसके हिसाब से मिलेगी। तो ये रहा प्रवासी, कहीं ना कहीं उत्पीड़ित होकर के एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। प्रवासी जो होते हैं कुछ कारणों से जाते हैं, शिक्षा को लेकर के, रोजगार को लेकर के या आवास को लेकर के।
तो ये रहे। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में जो है नागरिकता से संबंधित जो विधिक का प्रावधान है, जो विधियां हैं वो कहाँ पे हैं। तो देखिए भारतीय संविधान का भाग आपका जो है 2 है और यहाँ पे आप देखते हैं अनुच्छेद आपका जो है वो अनुच्छेद आपका 2 से लेके 11 तक। तो भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 2 से लेकर 11 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया है और यहाँ की नागरिकता जो है एकल है, जो ब्रिटेन की अनुकृति है, यानी एकल नागरिकता है, ब्रिटेन की अनुकृति है। अब भारत में जो है नागरिकता को कितने प्रकार से प्राप्त किया जाता है, तो भारत में नागरिकता को 5 तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। नागरिकता को लेकर के, भारतीय नागरिकता को लेकर के हमने एक बहुत ही अच्छा वीडियो भारतीय संविधान के भाग 2 एवं अनुच्छेद 211 क्या है इन सभी की जो है के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ आपको बस इतनी ही जानकारी मिलेगी कि भारतीय नागरिकता का संबंध भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 211 से है, एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है और एकल नागरिकता का संबंध जो है कहाँ से भारत में लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। और एकल नागरिकता वाले ऐसे प्रमुख कौन कौन से देश हैं इसकी हम लोग चर्चा अभी कर चुके। अब यहाँ पर एक चीज समझ लेना है कि भारतीय जो नागरिकता होती है इसके ऊपर कानून बनाने का, विधि बनाने का अधिकार किसे प्रदान है, तो भारतीय संसद जो है, जो भारत की पार्लियामेंट है, वो नागरिकता के ऊपर विधि या कानून बनाने का अधिकार रखती है। यानी विधि बनाने की शक्ति जो है नागरिकता के ऊपर आपके पार्लियामेंट की है। अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे है नागरिकता अधिनियम। देखिए भारत में जो नागरिकता अधिनियम बना, तो नागरिकता के ऊपर जो पहला अधिनियम जो कोई कानून बना तो वो 1955 में बनता है। यानी भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 जो है आपके देश में बनाया गया और उसके बाद इस नागरिकता अधिनियम 1955 में बहुत सारे संशोधन बार बार होते रहे हैं। तो ये उसे आप जो है अधिनियम संशोधन अधिनियम 1955 में जाकर के देख सकते। अब बात होती है दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता से आशा ये है कि यदि आपको किसी एक देश की नागरिकता प्राप्त है तो आपको जो है, अगर दोहरी नागरिकता वाला आपका देश है, दोहरी नागरिकता प्रदान करने की शक्ति वो राष्ट्र रखता है, तो यदि आप जिस देश में रह रहे हैं, यानी यदि आपको पहले राष्ट्र जहाँ पे रह रहे हैं उसकी नागरिकता आपको प्राप्त है, तो आपको किसी दूसरे राज्य या देश की भी नागरिकता यदि आप प्राप्त कर लेते हैं तो आपके प्राप्त करने का अधिकार भी होता है और वो सारे जो है राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लाभ आपको दोनों तरफ से उन्हें जो है लाभ मिलता है। यानी इस देश का भी मिल रहा है, उस देश का। जैसे अमेरिका में देखा जाए, संयुक्त राज्य अमेरिका को देखा जाए तो यहाँ पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अब दोहरी नागरिकता से मतलब ये है कि जैसे देखा जाए तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो 50 से ज़्यादा अधिक स्टेटों से राज्यों से मिलकर के बना है। यदि आपके पास स्टेट की नागरिकता है और तो आपके पास एक सेंट्रल नागरिकता भी है। इस तरीके से देखा जाए तो अमेरिका के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती है। एक तो उनके पास स्टेट का है, राज्य का भी है और एक केंद्रीय सरकार का भी रखते हैं और दोनों का उन्हें समान रूप से लाभ भी प्राप्त होता है। तो इस तरीके से दोहरी, अगर बात ऑस्ट्रेलिया की जाए तो वहाँ पर भी दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। रूस है। अगर यूरोप कंट्री के बहुत सारे देशों में आप देखेंगे, जैसे रूस हो गया, फ्रांस हो गया, आपका ये इटली हो गया और आपका ये पुर्तगाल हो गया, स्पेन हो गया, ये ऐसे राष्ट्र हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गए, न्यूजीलैंड हो गया, तो और दक्षिण अफ्रीका हो गए। ये ऐसे प्रमुख दुनिया के राष्ट्र हैं जो अपने यहाँ देश के अंदर दोहरी नागरिकता का प्रावधान किए हैं। यानी एक नागरिक दो नागरिकता को, दो देशों की नागरिकता को वो ले सकता है। तो इस तरीके का जो है इन राज्यों में ये दोहरी नागरिकता हो गई, आपकी एकल नागरिकता तो ये रहा। और भारत में अगर यदि बात करें या पूरे यदि नागरिकता के जनक की बात की जाए तो वो जो नागरिकता के जनक हैं वो आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि नागरिकता एक तरीके से नागरिकों का एक विधिक अधिकार होता है जो उस राष्ट्र में उन्हें रहने का, उन्हें सारी आज़ादी, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक रूप से उन्हें समान अवसर प्रदान करता है और इसके साथ ही साथ उन्हें जो है कुछ अधिकार, कुछ विशेषाधिकार एवं जिम्मेदारियां भी प्रदान करता है। यह वह नागरिकता आपकी होती है। और नागरिकता 2 प्रकार की होती, एकल एवं आपने देखा दोहरी नागरिकता। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता। और जरा देखिए भारत के जो कुछ पड़ोसी मुल्क हैं
जैसे आपका श्रीलंका हो गया, तिब्बत हो गया, पाकिस्तान हो गया, आपके पड़ोसी मुल्कों में भी एकल नागरिकता का प्रावधान नहीं है, वहाँ पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, यानी उन्हें स्टेट की भी नागरिकता मिली हुई है और केंद्र की भी नागरिकता मिली हुई है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत अपनी एकता, अखंडता और देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति संवेदनशीलता को बनाए रखने के लिए यहाँ पे जो है एकल नागरिकता का प्रावधान भारत में किया गया। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। इसे लाइक एवं शेयर जरूर करिएगा, अपना कमेंट दीजिएगा और आपको साथियों इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि हम आपके लिए कुछ यूनिक करते हैं, कुछ इस तरीके का वीडियो आपके बीच में लाता रहता हूं। तो कम से कम इतना तो आपके द्वारा हो ही सकता है, आप वीडियो को अपने लोगों के बीच जरूर शेयर करिए और अपना कमेंट दीजिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।